हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जी सब के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अभी जो राजस्थान की सबसे चर्चित पुस्तक चल रही है, जो एकदम नवीन संस्करण आया है इनका, और ये है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की दोस्तों, है ना। और ये बहुत ही अभी चर्चित पुस्तक है। इसके अंदर दोस्तों ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये है गुरुदेव पब्लिकेशन की, जो मैंने मंगाई है अपनी तैयारी के लिए, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों क्या क्या होने वाला है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो 2026 में मेंस का पेपर हुआ था ना, उसमें जो भी जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे इसमें दे रखे हैं। 2023 के पेपर में भी हुए थे ना, L1 L2 दोनों के दे रखे हैं। और इनके लेखक की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये है सीपी सर है, जो बहुत ही प्रसिद्ध सर आपको पता ही होगा। और एक ये है लोकेश व्यास सर, जिनका ये यूट्यूब चैनल भी है स्टडी विद री टॉपर्स। और एक ये अजय कावन सर है ना, ये टीचिंग एक्सपीरियंट इनका चैनल है। तो इस बुक में दोस्तों आपको सबसे पहले कि इसकी प्राइस बता देता हूँ। तो ये इसकी प्राइस 130 रुपये, तो ये आपको 100 रुपीज़ या 110 रुपये में मिल जाएगी किसी भी बुक स्टोर पर। और अगर आप ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो दोस्तों जो इनका व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप ऑर्डर कर सकते हो, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू की, क्योंकि दोस्तों हम जो L1 की तैयारी कर रहे हैं या L2 की, तो सबसे ज़रूरी होता है उसके PYQ और थ्योरी और MCQ सभी साथ में हो, है ना। तो ये बुक ऐसा ही कुछ काम कर रही है, तो इसीलिए मैंने इसे मंगाया था, तो हमें तैयारी में आसानी रहेगी इसलिए। और इसमें दोस्तों देख लीजिए कि जो भाषा और साहित्य की मूल पुस्तकें होती है ना, कक्षा 11 और 12 की, उसके और हिंदी ग्रंथ अकादमी, इन सभी पर आधारित है ये। तो इसमें बढ़िया सा कंटेंट दे रखा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो 2026 में प्रश्न पूछ रखे थे ना, जो 12 पेज के अंदर दे रखे हैं ना। L1 और L2 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे थे, है ना, इस बार मैं भी बताऊंगा आगे। उसके बाद 2023 में जितने प्रश्न पूछ रखे थे वो सारे। उसके बाद ये भाषा परिचय, प्रमुख क्षेत्र बोलिया, फिर प्रमुख साहित्यकार एवं संत एवं लोक साहित्य, फिर भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तो ये वाला, फिर साहित्य राजस्थानी अकादमी पत्रिकाएँ, और फिर साहित्यिक शब्दावली, और फिर जो 2025-26 में जो भी प्रश्न पूछ रखे हैं ना वो भी दे रखे हैं इसके अंदर, है ना। तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो है हमारे PYQ, यानी कि 2026 में जितने भी अभी एग्ज़ाम हुए थे ना L1 L2 के, तो सभी के दे रखे हैं इसके अंदर दोस्तों। देखो ये कन्हैयालाल सेठिया के बारे में दे रखा था, और ये लगभग यानी कि SST का पेपर हुआ था ना L2 का, ये जिसमें आए थे लगभग आपको दिखा देता हूँ 6 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, है ना। तो ये 6 क्वेश्चन दे रखे एकदम व्याख्या के साथ दे रखे हैं। उसके बाद आया था इंग्लिश का पेपर L2 का, है ना। तो L2 में भी लगभग 5 से 7 प्रश्न हर में आते हैं, तो इसमें भी देखो 8 क्वेश्चन पूछ रखे। उसके बाद दोस्तों साइंस मैथ वाले पेपर के अंदर आया था, तो साइंस मैथ के अंदर दोस्तों लगभग क्वेश्चन पूछ रखे हमारे 7 क्वेश्चन। तो इस प्रकार आपको L1 और L2 में लगभग 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलता है, तो काफ़ी बड़ा नंबर होता है ना। तो इसके लिए एक छोटी सी बुक है, तो आप ये बुक ज़रूर परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों संस्कृत लेवल 2 का देख लो आप, है ना। तो संस्कृत लेवल 2 में भी आए थे दोस्तों 5 क्वेश्चन। उसके बाद आए दोस्तों संस्कृत L1 के अंदर, है ना, संस्कृत विभाग के अंदर ही, तो इसमें भी आए थे दोस्तों 7 क्वेश्चन आए थे। देखो तो सब में 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद है ये लेवल 2 हिंदी का पेपर, हिंदी के पेपर में भी आए थे 6 क्वेश्चन। उसके बाद है हमारा जो L1 का पेपर है दोस्तों सामान्य विभाग का, तो इसके अंदर दोस्तों बहुत ही 2 क्वेश्चन तो बहुत ही गजब के आए थे। एक तो ये वाला आया था साहित्य, राजस्थानी साहित्य अकादमी, ये रचनाओं को काल क्रमानुसार जमाने वाला आया था दोस्तों, ये वाला, है ना। एक तो ये वाला आया था। उसके बाद आया था दोस्तों भक्ति काल की विशेषता, तो ये वाला तो सरल ही था, लेकिन एक और ये क्वेश्चन आया था दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार को काल क्रमानुसार जमाइए, कि कौन सी को सबसे पहले सबसे बाद में मिला था। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ रखा है ना। तो ये मैं आपको बताऊंगा इस बुक में आगे दे भी रखा है अच्छे से, है ना। उसके बाद दोस्तों देखो L1 के अंदर भी 7 क्वेश्चन आए, तो 7 दूनी 14, यानी कि 14 नंबर बहुत बड़ा अंक होता है दोस्तों। उसके लिए आपके 14 अंक के लिए ये लगभग 120 पेज की बुक है ना, तो ये वाली बुक आप ज़रूर ले सकते हो। उसके बाद 2023 में जितने भर्ती परीक्षाओं में L1 और L2 में पेपर हुए थे ना, वो सारी दे रखी है। उसके बाद दोस्तों हमारा चालू हो जाता है सामान्य परिचय, तो इसके अंदर भी ये देखो काफ़ी अच्छा मैटर दे रखा है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझा रखा है। और ये बोलियों में भी देखो अच्छे समझा रखा। सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई थी, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत, फिर पाली आई थी, फिर पाली भी कठिन हो गई तो फिर प्राकृत आई, और फिर प्राकृत से अपभ्रंश भाषाओं का निर्माण हुआ था, जिससे ये 3 अपभ्रंश निकली, उसमें से राजस्थानी का निर्माण हुआ, गुजराती का हुआ, इस प्रकार से दे रखा। तो दोस्तों काफ़ी हमें समझने में आसानी रहती है। और दोस्तों जो ये 4 क्रम दे रखे हैं ना दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना।
तो हर एक से क्वेश्चन आ रखा है लगभग, है ना। उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हुआ तो उसके बाद वापस MCQ भी दे रखे हैं ना। PYQ तो पहले दे दिए थे, उसके बाद MCQ भी दे रखे हैं। तो देखो कथन पर आधारित, कथन कारण वाले, सत्य असत्य वाले, तो इस प्रकार के प्रश्न भी बना रखे हैं। तो काफ़ी बेहतरीन बुक है ये, और सारे टॉपिक लगभग ऐसे ही है इसके अंदर, है ना। तो आप भी अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हो तो ये वाली बुक ले आना, काफ़ी बढ़िया है। इसके अंदर प्रमुख साहित्यकार के परिचय भी दे रखे हैं, देखो, है ना। ये विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, इस प्रकार से। तो एक छोटी सी बुक है लेकिन काफ़ी बढ़िया बुक है, तो आप ये ज़रूर परचेज़ कर सकते हो। और एक मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार वाला लास्ट आपको दिखा देता हूँ, ये लगभग 101 के अंदर, है ना। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार कब कब कौन कौन से मिले, तो ये कालक्रमानुसार याद होना चाहिए आपको। L1 में इसी बार ऐसा ही क्वेश्चन आया था, है ना। तो उसके अंदर एक तो बातारी फुलवारी आया था, वो क्वेश्चन दिखाया था ना उधर। तो इस प्रकार से देखो सन वाइज याद होना चाहिए। तो 2025 तक लिख रखे हैं इसके अंदर, है ना। ये 2024 में गांव और अम्मा को मिला था मुकुट मणिराज, जो कि कोटा के थे। इसके बाद अभी 2025 में नया मिल चुका है ये जितेंद्र कुमार सोनी को भरकमा के लिए। इस प्रकार सारे कथन और कारण के अच्छी प्रकार से दे रखा है ना। तो सारी पुस्तक एकदम बढ़िया है। उसके बाद ये प्रमुख शब्दावली, फिर ये जो 2025 में और 24 में प्रश्न हो रखे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन भी इसमें दे रखे हैं, जो RSSB बोर्ड पूछता है या फिर RPSC पूछता है। तो ये सारे, तो ये बुक है, मैंने आपको इसका अच्छे से पूरा रिव्यू दे दिया है ना। तो ये बुक आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर WhatsApp नंबर है, इस पर आप मंगवा सकते हो। और काफ़ी अच्छी बुक है। आपको कैसी लगी ये बुक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।